गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ बीकन प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों का क्लास 10 का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है और इसी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो। ये जो वीडियो होंगे यहाँ पर हम लोग गाइस बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्लास 10 का बच्चे को यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड किन लोगों का हो रहा है, रेंसिडिटी, ये सब बारे में बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद सारा कंक्लूजन जो है आप लोगों का जो भी डाउट है यहां पर खत्म होने वाला है। आज जो भी ये वीडियो को देख रहे हो और एंड तक जो कोई भी इस वीडियो को देखोगे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे एंड कोई भी तकलीफ नहीं होगा इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में। अर्थात ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला सेक्शन है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में, उसमें कोई भी परेशानी कोई भी तकलीफ वाली बात फेस नहीं करनी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से आराम से हर एक चीज को समझते हुए चलो। हम बहुत अच्छे से समझाने की पूरा कोशिश रहेंगे मेरे तरफ से, और आप लोग पेन और पेपर जरूर बैठा करो लेके। ठीक है, एकदम साथ में पेन और पेपर होना चाहिए। जो भी चीज जो भी कॉन्सेप्ट फटाफट लिख लो, क्योंकि एक बार टाइम वेस्ट करो मतलब टाइम इन्वेस्ट करो, एक बार वेस्ट नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है गाइस। ये वीडियो देख रहे हो मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, चलो देखो हम लोग जो जहां पर जिस चीज के बारे में अभी बात करेंगे वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो मेरा पहला जो है मेन मुद्दा रहेगा इस क्लास का। तो वीडियो भाई साहब बहुत सही में है ना, अभी ठीक ठाक है, चल रहा है, बस लाइट फोकस कैमरा सब कुछ ठीक ठाक है। अब गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में जो पढ़ने का तरीका है बहुत अच्छे से हर कोई अगर पढ़ रहा है इसको, तो देखो एक्टिविटी को ना स्किप नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि एक्टिविटी में ही है कॉन्सेप्ट छुपा है। इसीलिए कोई भी नया चीज बताने से पहले विथ एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो एक्टिविटी करेंगे पहले बोर्ड में एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यू गाइस कि क्या चीज है इसके बीच अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, उसके लिए अभी आप लोग तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो गाइस देखो पहला तो बात यह है कि हेडिंग लगाना पड़ेगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि क्या चीज पढ़ रहे वो तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बात क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, देखो तो पहले तो ये चीज ले आओ आप लोग, पहले तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब देखो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए तो और भी बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो हर किसी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला। तो गाइस क्या करना है, देखो पहले तो एक चाइना डिश में क्या लेने के लिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि चाइना डिश में आप लोग चाइना डिश, चाइना जाना पड़ेगा क्या चाइना डिश लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, मिल जाएंगे आप लोगों को कहीं पर भी इसमें। ठीक है, तो यहां पर भी मिल जाएंगे चाइना डिश। तो चाइना डिश में लेना है क्या? चाइना डिश में लेना है गाइस कॉपर। अब देखो कॉपर का एलिमेंटल जो फार्मूला होता है Cu होता है। अब थोड़ा कॉपर ले लो यहाँ। ठीक है, इस चाइना डिश में कॉपर आते ही चाइना डिश खुश हो गया। ठीक है, चाइना डिश खुश हो गया एकदम। समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये चाइना डिश में कॉपर आते ही चाइना डिश हो गया खुश। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हादसा हो गया इसके साथ। एक क्या हादसा हो गया गाइस, इसको कर दिया हम लोग हीट। अब हीट कर देने से क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है इधर। अब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, क्या करेंगे, हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में गाइस हीट कर दो, हीट करना है एयर। अब देखो यहां पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा कि एयर मतलब सर कौन सा गैस आप लेने वाले हो, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो क्या चीज होगा अभी ना, ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि हीट करने के बाद एयर के प्रेजेंस में कॉपर को हीट करने के बाद जो चीज हो रहा है गाइस,
वो क्या होगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कॉपर का जो डिश है, मतलब चाइना जो डिश था उसमें जो कॉपर था उसका हालत खराब हो गया। कैसा हालत खराब हो गया कॉपर का ना, कॉपर के ऊपर जैसे कॉपर का जो पहला इनिशियल स्टेट था, इनिशियल कलर था वो नहीं रहा, कॉपर हो गया ब्लैक ही कलर का, मतलब ब्लैक कोटेशन लग गया उसमें, ठीक है, एक ब्लैक कोटेशन वहां पर आ गया कॉपर के ऊपर। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ? नॉर्मल बताया कि कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, हीट किए, उसके बाद कॉपर जो है कन्वर्ट हो गया, मतलब एक अलग प्रोडक्ट में, एक अलग नेचर में वो कन्वर्ट हो गया है। लेकिन वो चीज क्या है अभी नहीं बताया आप लोगों को कि क्या चीज है वो, बट वहां पर जो आप लोग देख रहे हो कि ब्लैक कोटेशन आ गया, मतलब एक ब्लैक सब्सटेंस मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब बताओ आप लोग को ब्लैक सब्सटेंस क्या होने वाला है, बताओ, सोच के बताओ कि ब्लैक सब्सटेंस जो है वो क्या होने वाला है। तो गाइस देखो बताते हैं, ये जो ब्लैक पाउडर आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर, कॉपर पाउडर क्या हुआ, कोटेड विथ ब्लैक, एक ब्लैक कलर आ गया उसमें, और वो किस लिए आया है, वो आया है आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड बनने के द्वारा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बना है दोस्तों यहाँ पर CuO, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये था कहानी यहाँ पर कि कॉपर ले आओ, कॉपर को हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अर्थात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एंड डेफिनेटली जो बनेंगे यहाँ पर एक ब्लैक कंपाउंड बनेंगे डेफिनेटली कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि कॉपर 2 ऑक्साइड, तो आप लोग समझ जाओ ये जो कॉपर है यहाँ पर कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब आप लोग समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो रोमन करके यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा जाता है और यहाँ लिखा जाता है गाइस ऑक्साइड, ठीक है। हर एक चीज बताएंगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इसका वैलेंस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए कॉपर का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है यहाँ पर वो होता है आपका 2, ठीक है, +2 होता है। तो इसीलिए वो मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वहां पर ऐसे रोमन करके लिखा जाता है। हायर क्लासेस में आप लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 12 में इसके बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे। तो अभी आप लोग समझ लो कि कॉपर जो है वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, कॉपर जो है न्यूट्रल स्टेट में रहता तो 0 रहता, अर्थात वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है, उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है गेन नहीं किए, लॉस नहीं किए। मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, गेन नहीं करेंगे, मेटल है इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कॉपर क्या हो जाएंगे, फिर प्लस चार्ज में बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डेवलप होंगे और कॉपर 2+ बन जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कॉपर +1 में मतलब Cu+ में बदल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब एक एलिमेंट, देखो प्रीवियस का कुछ नॉलेज हम दे रहे हैं आप लोगों को, जो भी पढ़ चुके हो आप लोग क्लास 8 9 में, उसको थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लो कि ये जो मेटल होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग क्या नेचर होता है, ठीक है। मेटल जो होता है गाइस, मेटल होता है रिड्यूसिंग इन नेचर, आप लोग मेटल का प्रॉपर्टीज में पढ़े हो। मतलब मेटल जो होता है ना, मेटल ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? देखो मान के चलो ये एक मेटल है आपका, ये एक प्यारा सा मेटल है। अब गाइस क्या है, मेटल है मतलब इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, मेटल से मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं बताओ, मेटल से मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब क्या होगा ड्यूरिंग रिएक्शंस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड क्या करेंगे, वो लॉस करेंगे। कोई जो है मेटल 2 लॉस करेंगे, डिपेंड्स ऑन द मेटल कि क्या सब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने वाले हो क्या, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा पोजीशन में है, ग्रुप्स कौन सा ग्रुप्स में प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है। जैसे ग्रुप 1 में रहने वाला मेटल बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो ऑक्टेट बना लेते हैं, तो ये इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे जैसे स्टेबल एक कैटायंस बने उसका। समझ में आया कि नहीं बताओ। जैसे मेटल की अगर हम लोग बात करें सोडियम की, राइट, सोडियम मेटल की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पर देखो इसका अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो गाइस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ 8 रहता है और बाहर में रहता है गाइस 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं गाइस, देख पा रहे हो आप लोग घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं और बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब जब सोडियम रिएक्शंस करने के लिए जा रहा है तो सोडियम बोल रहा है कि बाहर में मेरा इलेक्ट्रॉन जो भी है वही हम लॉस करेंगे, अंदर का एक भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम लॉस कर देते हैं और इस हिसाब से सोडियम जब रिएक्शंस करते गाइस Na+ बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो बहुत कॉन्सेप्ट के साथ है। चलो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन्स था जिस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये लॉस करता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और कोई दूसरा वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। समझ में आया। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे तो जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो चार्ज उसके ऊपर में चले आएंगे, क्लियर, और वही होंगे उसका वैलेंसी। समझ में आया। तो देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम की बात हो रहा था तो मैग्नीशियम की बात करें तो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, Al3+ बनाता है। तो ऐसे बहुत सारा मेटल से जो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। एक मेटल जैसे आयरन हो गया, आयरन 2+ भी शो करते हैं, आयरन 3+ भी शो करते हैं। समझ में आया। मैग्नीशियम मैंगनीज तो भाई मतलब बहुत सारा वैलेंसी शो करता है, 1 3 5 7 मतलब बहुत सारा वैलेंसी शो करता है वो। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी है उसका अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट का, ठीक है। तो ये चीज अलग है, आप लोग अभी इसमें इसमें समझ जाओ थोड़ा बहुत कि क्या होता है कि बाहर का इलेक्ट्रॉन से लॉस करते हैं और इस हिसाब से लॉस करते हैं कि लॉस करने के बाद उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ये जो सोडियम क्लास की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो ये आ जाएंगे आपका 2 और 8, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। ये 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 और 8 मिला के कितना होता है, 10 होता है। अब बताओ 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियॉन की। मतलब इस हिसाब से ध्यान से सुनो, इस हिसाब से मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जैसे वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले जो कि आसपास की जो इनर्ट गैस है उस हिसाब से। लाइक सोडियम का आसपास का इलेक्ट्रॉनिक उसका इनर्ट गैस कौन है ना, नियॉन है। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे और ऐसा समझो कि ऐसा करके इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जैसे कि लास्ट में उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, अर्थात ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलेंगे ये लोग, ठीक है। ऑक्टेट रूल अगर ऑक्टेट रहा ना तो क्या होगा गाइस, ऑक्टेट अगर लास्ट में 8 रहे इलेक्ट्रॉन्स रह गया तो वो स्टेबल स्टेट है, मतलब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स वहां से लॉस भी नहीं करेंगे गेन भी नहीं करेंगे, वो स्टेट जो है स्टेबल है, इनर्ट स्टेट है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना आप लोग कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलता है। डुप्लेट भी होता है, जैसे हीलियम होता है ना, हीलियम तो वो भी एक इनर्ट गैस है। तो जैसे कि हम लोग बेरिलियम की बात करें और लिथियम की, वो एक इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं और आसपास की जो है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम की बात करेंगे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं बताओ इसमें, तो लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और वो क्या करेंगे, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लेंगे। तो ऐसे हवा में नहीं बात हो रहा है, यहां पर समझ लो कॉन्सेप्ट के साथ बात हो रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल छोड़ेंगे। ये चीज आप लोग खुद से पूछो कि सर ने बताया और मेरा क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लिए, मेटल के पास जो होता है वो ड्यूरिंग द रिएक्शंस लॉस कर देते हैं। और ये मेटल जो भी इन्वॉल्व होते हैं कब होता है, ये लोग जब जैसे कि मान के चलो एक आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते कैटायंस बनते हैं, ठीक है। और एनायंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, आई मीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनायन बनाता है और ऐसे में दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। सो देखो यहां जो चीज था वो आप लोगों को बता दिए हम लोग, आई मीन बता दिए। अब देखो हम लोग थोड़ा बहुत आगे चलते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला चीज हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा लिख लो आप लोग कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, ठीक है। व्हेन मेटल और यू कैन से एटॉम्स बोल लो, ठीक है, जो भी चलेंगे, ठीक है। एटॉम्स क्या होगा कि लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे, लॉस
इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारा है जो मेटल्स छोड़ के भी और भी बहुत सारा नॉन मेटल्स भी है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, बट जनरली हम लोग यहाँ पर मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ कि जब कोई मेटल जो है लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है और 2 3 4 ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बोले। अब रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शंस को क्या मामला है रिडक्शन का, समझ लो कि मान के चलो एक एटॉम था, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लो, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स लेके ऐसे बना देंगे एक एनायन। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बनता है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कोई ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद एनायन बनेंगे। अब कोई भी एटॉम्स इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से लेंगे, कोई भी एटॉम्स इलेक्ट्रॉन को किस हिसाब से लेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, ऑक्टेट और डुप्लेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये बाहर घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के आसपास जो इनर्ट गैस है वो कौन है, ना हीलियम है, तो यहां पर इसका टारगेट यही रहेंगे कि हम इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें कि आसपास में रहने वाला हीलियम की इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर पाए। ठीक है, तो ये डुप्लेट बना लेते हैं, इसीलिए हाइड्राइड जो बनता है इसका नाम है हाइड्राइड। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हम बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट बता दिए। और एक टाइप का ना यहां पर कॉन्सेप्ट है जो यहां पर इस सेक्शन में बात किए हैं स्पेशली एनसीईआरटी ने, कि ऑक्सीजन गेन और लेस वाला फॉर्मूला। ठीक है, ऑक्सीजन गेन और ऑक्सीजन लॉस वाला फॉर्मूला, हाइड्रोजन गेन और हाइड्रोजन लॉस वाला फॉर्मूला। ध्यान से सुनो हम क्या बताएं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, उसके ऊपर आधारित ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लिया हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीजन लॉस करेंगे, गेन करेंगे, हाइड्रोजन लॉस करेंगे, गेन करेंगे, इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा जा सकता है। तो जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत हुआ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ नहीं पाए लोग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, उन लोगों को ये हम बोल सकते हैं कि आप लोग ये जो नेक्स्ट में बताएंगे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर, वो एकदम आसान है और तो समझ जाओगे आप लोग। लेकिन ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि ये चीज आप लोगों को बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलो तो ये कहां थे हम लोग, चाइना में नहीं थे डेफिनेटली, यह चाइना डिश में कॉपर था। ठीक है, चाइना डिश में कॉपर थे और उसको हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए गाइस, और वो काला बन गया, वो काला बन गए। और ये काला जो बना, ये काला रंग का जो प्रोडक्ट बना वो क्या है ना, कॉपर 2 ऑक्साइड है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो कॉपर 2 ऑक्साइड यहां पर बना है। इतना सारा कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए। अब देखो आते हैं यहां पर, तो ये है आपका कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये कहां क्या हुआ ना, ये हुआ है कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शंस, ये हुआ है कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शंस और बना है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो देखो ये बोल रहा है कि यहां पर कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये फॉर्म किए हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को अभी, कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेते, ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तब उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या हुआ ना, व्हेन एलिमेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और गेन ऑक्सीजन, क्या हो रहा है ना, गेन कर रहा है ऑक्सीजन। तो ये वाला चीज समझ लो आप लोग कि ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लो, ये कॉपर रो रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्या हादसा हो गया कि हम काला पड़ गए। ठीक है, इसको हीट कर देने से ये काला पड़ गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर रो रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया।
मेरे को पहले जैसा बना दो, मेरे को पहले जैसा बना दो, हम इस हालत में नहीं रह सकते भाई, हम काला नहीं रह सकते, हमको नॉर्मल बना दो। तो क्या हुआ कि कौन ये कर सकता है, कौन ये कर सकता है, चारों ओर मतलब डंका बजा दिए कि कौन ये कर सकता है, उनको इनाम मिलेंगे भाई, चले आओ कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में बदलो, कौन ये काम कर सकता है। तो गाइस आ गया एक आदमी पीरियोडिक टेबल में पहला स्थान जिसका होता है हाइड्रोजन, आके चिल्ला रहा है कि चुप हो जाओ, आगे है आपका दोस्त जो उस कॉपर ऑक्साइड को बना देंगे कॉपर फिर से, ऐसा जादुई ताकत है मेरे पास। तो गाइस ये होगा, हाइड्रोजन को बुलाया जा रहा है अभी कि हाइड्रोजन प्लीज वेलकम, एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ आप थोड़ा रिएक्शंस करके इसको बना दो, फिर से वो जिस जैसा था वैसा बना दो। ये गुजारिश है सबको, सबका गुजारिश है आपके ऊपर, तो हाइड्रोजन ये कृपा कर दो दया करके। तो गाइस आया कॉपर ऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन आया रिएक्शंस करने के, पूरा चारों ओर मतलब माहौल पूरा एकदम बहुत बढ़िया था, और हाइड्रोजन को देख के सभी जो है एकदम थम रह गए कि देखो कैसे कर लेता है ये। तो गाइस कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन बोले अरे ये तो बहुत बच्चों का खेल है, चलो चलो ऑक्सीजन आ जाओ मेरे पास, अरे ऑक्सीजन आ जाओ, उठा के ले लिए, और गाइस उठा के ले लिए और पानी बन गया खुद, और कॉपर पहले जैसा हो गया, जादू हो गया गाइस। अब कॉपर ऑक्साइड फिर से जैसे था, मतलब इनिशियल उसका स्टेट वो चीज गेन कर लिए, कॉपर तो बहुत खुश हो गए, और हाइड्रोजन क्या होंगे बात गाइस, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी बन गया। तो ये था मामला यहां पर कि जब हाइड्रोजन आया तो ये ऑक्सीजन लॉस कर गए, कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन लॉस कर दिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक कंपाउंड, क्या होता है कि जब एक कंपाउंड ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, जब एक कंपाउंड ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, समझ में आया कि जब एक सब्सटेंस जो है गाइस वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लॉस कर देते हैं, तो वो उसका हो जाता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो ऐसे ऑक्सीजन गेन और ऑक्सीजन लॉस के ऊपर बेस करके भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा जा सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत एकदम बेसिक है, ठीक है, ये हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट भी आसान तरीके से समझा दिए, चाहो तो आप लोग एक बार वीडियो को रिकैप देख सकते हो और समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड बदल गया कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर तो खुश हो गया क्योंकि वो तो उसका पहला पोजीशन मिल गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने ये कर दिखाया भाई, हाइड्रोजन को याद रखना, भूल मत जाओ, ठीक है, भूल मत जाओ इसको। अब देखो ये हो गया आपका, यहां से लेके इधर तक जो चीज होने वाला है वो है आपका रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन। तो क्या होगा रिडक्शन में कि इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन तो हम उसको रिडक्शन बोलेंगे, एंड इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन देन उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो चीजें, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज होता है ना कि ऑक्सीडाइज हो जाना और रिड्यूस्ड हो जाना, ये क्या मामला है। तो देखो ये कॉपर ऑक्साइड किसमें था, मतलब क्लास 2 में था, यहां पर इसका ऑक्सीजन स्टेट 2 में था, क्लास 2 में। अब ये बदल गया, यहां पर 0 में आ गया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन, मतलब रिड्यूस्ड हो गया ये, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो कॉपर ये जो है ना कॉपर ऑक्साइड, यहां पर या ध्यान से समझो कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो यहां ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हुआ है। और यहां देखो कॉपर पहले 0 था, अब यहां पर इसका ऑक्सीजन स्टेट 2 आ गया, तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, तो कॉपर यहां क्या हो रहा है ना, कॉपर यहां हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, क्या हुआ गाइज, ऑक्सीडाइज्ड,
ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आया कि नहीं? यहाँ बताओ, सच बताओ एकदम, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? बताओ। ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ उसका हुआ ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वो उसका वो फेनोमेना को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इस हिसाब से बोला जाए कि ऑक्सीडाइज किसका हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुए हैं, तो डेफिनेटली कॉपर ऑक्सीडाइज हुए हैं कि नहीं बताओ। और यहां देखो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदले तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ यहां पर, रिड्यूस्ड हुआ। समझ में आया? कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर गेनिंग ऑक्सीजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीजन गेन लॉस कर रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर से बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, और फिर से बताएं। आशा करते हैं समझ गए आप लोग। ठीक है, कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, बहुत अच्छे समझ लो। अब देखो ये जो घटना यहां पर घटित है इसका उल्टा यहां हुआ कि नहीं बताओ, ये चीज यहां हुआ, उल्टा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ, ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है आपका ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट रिएक्शंस ऑफ रिडक्शंस। अब एक चीज आप लोग समझ लो कि ये अगर पूछा जाए कि क्या एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शंस भी होते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है कि एक रिएक्शंस में, ठीक है, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शंस भी होंगे उसका। नहीं समझ में आया? मतलब एक रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक साथ हो सकता है, ये चीज हम बताना चाह रहे हैं कि एक रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है। जैसे यहां देखो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हुआ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हुआ, मतलब कॉपर क्या हुआ, कॉपर हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीजन जो था यहाँ जीरो स्टेट में था, लेकिन यहां पर देखो उसका -2 ऑक्सीजन स्टेट आ गया है। तो ऑक्सीजन का यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है यहां पर रिडक्शन, ठीक है, और कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये हमेशा और हमेशा होता है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आया कि नहीं है बताओ। यहां देखो अच्छे से समझ लेते हैं, और नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है ना उसमें अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। इसको थोड़ा इरेज कर लो। देखो ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर होने वाला जो ये था, ये ऑक्सीडेशन था, ये था ऑक्सीडेशन। और H2 यहां जो हुआ देखो H2 है ना, एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2 बना दिए, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और सॉरी ये रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन होगा, और ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, यही चीज हम समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। चलो देखो एक चीज है, ये कॉपर ऑक्साइड वाला तो कॉन्सेप्ट समझ लिया आप लोग, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है देखो, और भी अदर्स रिएक्शंस होता है रेडॉक्स। अच्छा और एक चीज, हाँ दोनों में जब होता है ना इसको, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ हम लोग रेडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेड मतलब होता है आपका रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है साड़ नहीं होता, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन। अब देखो ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करो तो यहां पर क्या होगा आप लोग बताओ। देखो ये मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम लोग, तो जिंक ऑक्साइड को क्या किया जाता है गाइस, कार्बन के साथ रिएक्शन किया जाता है, और जैसे कि देख सकते हो आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, और जिंक जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन किया जाता है इसका। और यहां देखो मेटल जो जिंक था वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में था, और यहां 0 हो गया। आपको कार्बन यहां 0 था लेकिन यहां पर हो गया +2। तो क्या हुआ, देखो जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन छोड़ दिए, और ये क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिए। लॉस और गेन वाला चीज समझ लो आप लोग कि ये जो जिंक ऑक्साइड था ऑक्सीजन लॉस करके जिंक बना, और कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो ये रिएक्शंस जहां ऑक्सीजन लॉस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। समझ लो,
रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन गेन हो रहा है ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम? बताओ। ठीक है, देखो और एक रिएक्शन है जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, MnO2 प्लस HCl ले लो। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर देखो, यहां पर होता है आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। समझ रहे हो? समझ रहे हो चीजें क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसको बैलेंस के साथ लिख सकते हैं हम लोग, तो ये 4 होगा और ये आपका होगा 2। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो सब्सटेंस था यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर इस मैंगनीज में ऑक्सीजन था, और यहाँ पर देखो मैंगनीज जो है वो Cl के साथ अटैच्ड है, मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है डेफिनेटली। तो यहां देखो ऑक्सीजन लॉस करके ये यहां पहुंच गए, तो ये वाला रिएक्शन क्या होंगे बताओ आप लोग। और यहां देखो Cl जो था वो H के साथ अटैच था, लेकिन ये यहां पर Cl अकेला घूम रहा है। मुद्दा क्या है भाई? क्या चीज हो रहा है यहां पर? ठीक है, तो एक चीज समझ लो यहां पर, ये जो ऑक्सीजन है ना मैंगनीज, अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग यहां से भी समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन लॉस करती है, मतलब यहां आपका हो गया रिडक्शन। ये वाला प्रोसेस जो होगा ये आपका रिडक्शन होगा, क्योंकि ये लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर होगा कि नहीं बताओ? ये लॉस कर रहे हैं ऑक्सीजन का, लेकिन यहां देखो क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यहां पर हो रहा है कि हाइड्रोजन का लॉस करके ये इधर आ रहा है, ये यहां पर हाइड्रोजन का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं बताओ? जैसे Cl यहां पर क्या था, Cl-1 था, यहां 0 आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लिंक मेथड से अगर समझे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो -1 से 0 पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए हम बताए आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो ये सब कुछ मतलब बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखो जैसे कि आप लोगों को ये याद रखना होगा कि क्या याद रखना होगा कि ऑक्सीजन लॉस करने से ठीक है रिएक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन अगर कोई लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन अगर कोई लॉस कर रहा है तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है। समझ रहे हो ना कि ऑक्सीजन एडिशन और हाइड्रोजन एलिमिनेशन दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। ठीक है, क्या बताया हम कि एलिमिनेशन ऑफ लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से, अच्छा ये ऐसा लिखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों क्या कहलाता है? ये दोनों क्या कहलाते हैं बताओ आप लोग कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शंस, इट इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन दोनों में से अगर कोई एक हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशंस बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ये चीज एनसीईआरटी में है आप लोगों का, तो चीजें समझना होगा। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गाइस गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग रिडक्शंस बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोग को ऑक्सीजन और रिडक्शंस को लेके कहीं भी कभी भी तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं भी कभी भी तकलीफ जो है नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? समझ रहे हो? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन लॉस किए तो ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, चलो अब हम लोग
इसके ऊपर बात कर लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। बस काफी है आप लोगों का क्लास 10 के लिए। यहां तक अगर समझ लिए, हर एक बात अगर मेरा समझ में आ गया है आप लोगों को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सवाल प्रैक्टिस करो, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके सवाल करो आप लोग, तो ऑटोमेटिक आप लोग कर सकते हो, उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर है ना, बोर्ड एकदम सही से दिख रहा है ना। ये कैमरा को क्या होता है बीच बीच में, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज क्या है कि कोरोशन वाला जो टॉपिक है वो अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कि भी अभी हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े, तो अब इसको एप्लीकेशन फील्ड में ले आओ कि डे टू डे एवरीडे लाइफ में ये सब रिएक्शंस का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है आम जिंदगी में, हम लोगों का ये सब रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी के ऊपर बेस करके नेक्स्ट जो है लेक्चर आगे जाना वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आगे जाना वाला है इस हिसाब से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हम लोग के डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस, वो चीज क्लियर हुआ। माइंड में क्या चीज पढ़ रहे हैं उसका मैप पूरा क्लियर होगी, नहीं बताओ। अभी ऑक्सीडेशन पढ़े, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एप्लीकेशंस देखेंगे, कहां क्या दिक्कत करते हैं, क्या अच्छे के लिए होता है, लाइक सब कुछ रियल लाइफ में एवरीडे लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला मुद्दा यह है कोरोशन, पहला मुद्दा यह है कोरोशन, ठीक है। क्या समझेंगे, कोरोशन। तो हेडिंग लगाओ सभी, कोरोशन, CORROSON, कोरोशन, सही लिखे स्पेलिंग, ठीक है। कोरोशन आई गायब है, आई थिंक सॉन नहीं होगा, सॉन होगा, ठीक है। चलो कोरोशन, तो क्या होता है देखो, एक मेटल को अगर आप लोग नॉर्मल रख दो, ठीक है। एक आर्टिकल, जब एक आयरन आर्टिकल आप लोगों के पास है, नया खरीद के लाए बाजार से, एक आयरन आर्टिकल खरीद के लाए, ठीक है। एक आयरन आर्टिकल आप लोग खरीद के लाए, ये आयरन का बना हुआ है। अब इसका ये अभी शाइनी कर रहे, पूरा एकदम चकाचक है एकदम, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस है इसका। रख दो, यूज करो, रख दो, 2-3 महीने और 1 महीना और 10-15 दिन के बाद ही आप लोगों को नजर आएंगे कि इसका जो है शाइनी नेचर अभी नहीं रहा, इसका शाइनी नेचर नहीं रहा। इसमें क्या हुआ कि रेडिश ब्राउन का एक प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है। रेडिश ब्राउन का एक लेयर जो है, कोटेशन जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट हो गया है। मतलब ये जो कढ़ाई था यहां पर, ये कढ़ाई में क्या हुआ कि जब लेफ्ट रख देंगे कुछ दिन, तो एक ब्राउन पाउडर जैसे, मतलब ब्राउन लेयर, रेडिश ब्राउन लेयर यहां देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यही चीज होता है ना, ये चीज कुछ ना कुछ हुआ है, कोई नया कंपाउंड जो है इसमें फॉर्म हुआ है। और ये किसके कारण हो रहा है, देखो ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, आप ये पूरा ओपन एयर में रख रहे हैं, ओपन एयर में रख रहे हैं मतलब वहां पर ऑक्सीजन रहेंगे, समझ में आया कि नहीं है, वाटर रहेंगे, मॉइस्चर रहेंगे, एसिड रहेंगे, ठीक है, ये सारा चीज प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं बताओ, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जैसे कि आयरन है तो एक्टिव है, रिएक्ट कर जाएंगे। तो यही होता है कि कुछ दिन बाद ये एक रेडिश ब्राउन कोटेशन इसके ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये क्या चीज होता है, ये इसमें होता है कोरोशन बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कोरोशन। ये जो हादसा होता है इसके ऊपर, ये होता है कोरोशन। तो कोरोशन से क्या होता है, मेटल का जो एक्टिवनेस था, मतलब मेटल का जो यूजफुल, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ था वो घट जाएंगे, मेटल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, ठीक है, उसका लॉन्जिविटी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में बहुत सारा मतलब मेटल एकदम काम करना लायक नहीं रहेंगे, और ठीक है फर्दर उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, डे बाई डे उसको फेंक देना होगा। तो गाइस ये चीज रोकना होगा, और रोकने के लिए बहुत सारा प्रोसेस भी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये फेनोमेना जो है ना, उसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
ना ये इसको हम लोग बोल सकता है रास्टिंग। ये जो कोरोशन हुआ यहाँ पर इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, रास्टिंग। और ये बहुत खतरनाक होता है आयरन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है आयरन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोटिस कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, ये चीज आप लोग बहुत बार नोटिस किए होंगे, राइट। अब देखो एक चीज कि ये क्या सिर्फ आयरन के साथ ही होता है, ठीक है, ये क्या सिर्फ आयरन के साथ ही होता है ना, और भी बहुत सारा मेटल है जिसके पास मतलब जिसके साथ ये चीज होता है। तो डेफिनेटली और भी मेटल है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, लाइक सिल्वर का जो सिल्वर का जो चीज होता है, सिल्वर का जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें भी देखें हम लोग कि वो ब्लैकिश हो जाता है कुछ दिन यूज करने के बाद। अगर हम लोग देखें कि कॉपर का कोई भी आर्टिकल्स है तो वो भी तो मतलब उसमें भी यहाँ इस टाइप का रिएक्शंस होते हैं, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं, वो भी क्या होता है कि चेंज होके उसमें भी कलर चेंज हो जाता है, उसमें भी एक नया कंपाउंड का लेयर बन जाता है, और वो मतलब कैसा होता है कलर, ग्रीन कलर का हो जाता है कॉपर का ऑब्जेक्ट, और सिल्वर का हो जाता है आपका ब्लैक का, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ आयरन के साथ नहीं हो रहा है, ये और के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो आयरन के साथ अगर स्पेशली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रास्टिंग बोलते हैं नॉर्मली। अब देखो सिल्वर भी ये चीज होता है, सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ भी ये चीज होता है, ठीक है। तो कई ये है ना कोरोशन, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब ये सिल्वर के साथ जो चीज होता है वो आपका सिल्वर सल्फाइड बन जाते हैं, ये बन जाता है आपका कॉपर डाइमेरिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का ऐसा एक कंपाउंड बन जाता है कॉपर के ऊपर, और वो ग्रीन कलर का दिखाते हैं, ऐसे उसका अपीयरेंस ग्रीन हो जाता है। तो ये चीज होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये होता है आपका ब्लैक कलर का। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो यहां से सवाल ये आता है कि सिल्वर ऑब्जेक्ट का क्या हालत होता है आफ्टर दिस टाइप ऑफ कोरोशन, और कॉपर का क्या चीज होता है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, ये चीज हम लोग क्या बोलेंगे कि कोरोशन के अंडर में आते हैं। तो गाइस कोरोशन एक खतरनाक साबित हो रहा है इन लोगों के ऊपर, मेटल के ऊपर, जो भी मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज डैमेज करता है हम लोग का, जैसे कार का जो बॉडी होता है वो मेटल का बना होता है तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब सीट जो होता है वो भी मेटल का बना होता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं। जो आयरन रेलिंग होता है वो भी मेटल का बना होता है और वो भी डैमेज हो जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारा जो यूटेंसिल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मशीन्स वगैरह जो भी यूज करते हैं सो मेटल्स का बना होता है वो, और वो एक बहुत मतलब खतरनाक टाइप का डैमेज हो जाता है बाय दिस टाइप ऑफ कोरोशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बताते हैं कि हर साल बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है इस कोरोशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब कोरोशन हो जाता है, कोरोटेड चीजों को तो यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करना होता है तो वो थोड़ा कॉस्टली बन जाता है। तो ये चीज याद रखना है। अब देखो इन लोगों को ना सेफ रखना होगा कि नहीं बताओ। कोरोशन हो रहा है, ठीक है, वो तो होंगे ही, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसको हम लोग उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि ना हो। तो गाइस एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गैल्वानाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वानाइज कर देते हैं आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है उन लोग के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं और उसको उसमें क्या करते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। तो गैल्वानाइजेशन कर देते हैं, गैल्वानाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, आयरन का ऑब्जेक्ट को कोरोशन होने में, रस्टिंग होने में बचा सकते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उसके बाद जो है कुछ कलर वगैरह पेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, ठीक। अब एल्यूमिनियम का जो चीज है ना, एल्यूमिनियम का चीज आप लोग देखे होंगे कि बचपन में एक ग्लास था, अब आप लोग 16, 17, 20 इयर्स का हो गए फिर भी वो ग्लास का जो चमक है वो ऐसा ही है। तो एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं और वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ उस लेयर का मतलब प्योर जो मेटल है उसके साथ रिएक्शंस नहीं होता। मान लो कि यहां पर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऑक्साइड का एक लेयर बना, लेकिन ये लेयर फर्दर ऑक्सीजन को बुलावा नहीं देगा। मतलब आप
ये मेटल को सेफ कर दिए, एकदम सेफ रख दिए, मतलब फर्दर ऑक्सीजन इसके साथ नहीं रिएक्शंस करेंगे। तो ये था यहाँ का डिस्कशन का टॉपिक जो आपको इस कोरेशन सेक्शंस में पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है आप लोग का लास्ट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनो आप लोग जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो फर्स्ट टू लास्ट। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या ना, रेंसिडिटी, ठीक है। अब क्या है रेंसिडिटी का, रेंसिडिटी के पीछे कहानी क्या है देखो। रेंसिडिटी, देखो रेंसिडिटी मतलब रेन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पानी पानी बरसात वाला चीज नहीं है ये। तो रेंसिडिटी मतलब देखो ऐसा, देखो आप लोग कभी इस एक दुकान से एक मान लो कि कुछ खरीदे, ठीक है, चिप्स, पैकेट ऑफ चिप्स खरीदे और उसको घर में लाए और भूल गए खाना। अब आपको बहुत दिन बाद ये चिप्स मिला है, ठीक है, एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी आप उसको ऐसा जगह रखें कि वो पूरा मतलब खराब होने के मैक्सिमम खराब हो गया अंदर का चीज। अब इसमें आप सोच रहे हो कि इसको खाएं या ना खाएं, चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैन्युफैक्चर अभी डेट जो है मतलब एक्सपायरी डेट अभी बचा है, तो देख लेते हैं एक बार टेस्ट करके। तो क्या होता है मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट में लगभग कुछ प्रोडक्ट्स में 6 महीना रहता है, कुछ प्रोडक्ट में हजार महीना कैसे रहेंगे, मतलब 1 ईयर रहता है, ठीक है, 12 मंथ। तो गाइस मान लो कि 10 मंथ हो गया, अब 2 महीना बाकी है, बट इस हालात में अगर आप उसको खोलोगे ना तो लगभग वो खत्म होने के करार पे है एकदम, ठीक है। अब एक चीज समझ रहे हो आप लोग क्या बताने जा रहे हैं, क्यों चिप्स का पैकेट खोले, क्योंकि मन तो नहीं मान रहा है ना कि देख लेते फालतू में फेंक दे क्यों। तो चिप्स का पैकेट खोले आप लोग और उसको निकाले और उसको टेस्ट किए गाइस, इतना गंदा टेस्ट, मतलब लाइफ में कभी भी टेस्ट नहीं किए होंगे, इतना गंदा गंदा टेस्ट आ रहा था उसमें से। तो उसको फेंक दिए कि कौन खाएगा इसको भाई, खराब हो गया है। तो गाइस यही चीज है ना ये रेंसिडिटी का, ये रेंसिडिटी है कि ये जो चीज वगैरह होता है, कुरकुरेज वगैरह होता है, उसमें उसमें फ्राई किसे किया जाता है, फ्राई ऑब्वियसली तेल में किया जाता है, फैट्स रहता है। तो ये जो फैट्स होते हैं ना, ये जो ऑयल होता है, ये क्या होता है कि ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है वो अगर बहुत दिनों रख दो इसको लॉन्ग टाइम, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, ये ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, ठीक है, ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है वो लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों क्या होता है उसमें खराबी हो जाते हैं, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन। ये चीज होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और उसमें खराबी बन जाते हैं एंड धीरे धीरे वो फाउल स्मेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ, सड़ जाता है चीजें और खाने लायक नहीं रहता, फेंक देना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा खाना खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है नहीं तो, ठीक है। तो वेल कंटेनिंग फूड रहता है, उसको लंबा टाइम रख दो ऐसे और ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाते हैं और ऐसे फाउल स्मेलिंग बना लेते हैं। यहां पर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसा हादसा होता रहा तो भाई चिप्स फैक्ट्री तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्यूबवेल तो सड़ेंगे ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो चुप रहने वाला नहीं है, वो तो ऑक्सीडाइज करके रहेंगे, उसको उसका नेचर है वो। तो ऐसा काम किए वो लोग, ऐड कर दिए, कुछ ऐसा ऐड कर दिए कि चलो आ जाओ ऑक्सीजन, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते तुम उसका, ऐसा चीज हम डाल रहे हैं अभी इस ऑयल कंटेनिंग फूड में, चलो आप ऑक्सीडेशन करके दिखाओ तो कितना दम है आप में। तो गाइस वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन का अगेंस्ट में काम करेंगे और वो वाला जो सब्सटेंस है ना उसको हम लोग बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो ऑयल कंटेनिंग फूड होता है ना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन के एंटी में काम करेंगे, मतलब वो रेजिस्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे टू ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, नहीं होने देंगे। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट सेफ रहेंगे, टेस्टी रहेंगे, ठीक है।
और खाना खाने लायक रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका तो एक टेन्योर होता है ना भाई, सभी चीज का एक टेन्योर होता है, तो इसका भी टेन्योर होता है, ये भी कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। तो ये फिर ऑक्सीजन आके इसको खराब कर देते हैं। तो देखो ये एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब और एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि सुने भी होंगे कि ये पैकेट्स के अंदर एक ऐसा गैस रखा जाता है कि जो ये ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर दे, ठीक है। तो स्लो डाउन करने के लिए, ये जो ऑक्सीडेशन स्लो डाउन करने के लिए गाइस क्या होता है, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, प्रिजर्वेटिव तो दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी दिया जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए क्या दिया जाता है ना, एक नाइट्रोजन, एक इनर्ट एटमोस्फियर क्रिएट किया जाता है अंदर, एक इनर्ट जो है, एक एटमोस्फियर जो है गाइस ये क्रिएट किया जाता है। एंड इसीलिए जो है वो बैग्स को, वो मतलब चिप्स का बैग्स को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, वो फिल किया जाता है विद इनर्ट नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस के साथ उसको फिल किया जाता है, जैसे कि वो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर दे। और ये सब प्रोडक्ट तो रहता है, ये प्रिजर्वेटिव रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, तो इस हिसाब से प्रोडक्ट को कुछ महीने तक कुछ उसको सेफ रखें, ठीक है। तो यहां तक था आप लोगों का, ये जर्नी खत्म हुआ, अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वहां पर हम लोग एनसीईआरटी का सवाल को बहुत अच्छे से रूट लेवल पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप लोग समझ के वो आंसर दे सकते हो, और ऐसे ही चलेंगे हम लोगों का पूरा जर्नी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर कि आप लोग दोस्तों के साथ ये चीज बताओ स्कूल में, ठीक है, जो भी दोस्त है आप लोगों का तो शेयर करो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा ऑथेंटिक है। जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहे और कोई भी हवाबाजी नहीं हो रहा है, पूरा जो भी चीज है पूरा ऑथेंटिक के साथ बताया जा रहा है और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, पूरा एकदम एग्जाम में जैसे आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, अब बस रिवीजन करो। पढ़ाई तो आप लोगों को करना ही होगा ना, आप लोग खुद पढ़ाई जब तक ना कर रहे हो, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से कोई भी कंटेंट को समझा देंगे, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बैकग्राउंड में जो भी आइडियाज है वो दे देंगे, अप्रोच बता देंगे, बट पढ़ना तो स्टूडेंट्स को है ना, उसको समझना है, उसको रिकॉल करना है, उसको लिखना है, बस ये चीज जो कोई कर रहा है ना तो वो बहुत अच्छे बच्चे और डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, नो डाउट, कोई शक नहीं है उसमें। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, कंटेंट पूरा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, बस नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और स्मूथली पढ़ते जाओ, कोई टेंशन वाली नहीं बात है, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करो तो एग्जाम के बिफोर बहुत रिलैक्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर दिन जो डे बाई डे काम कर रहे हैं ना वो आसानी से बहुत सारा चीज हो जाता है, मतलब हर दिन अगर आप लोग काम कर रहे हो अपना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर देखोगे बहुत सारा काम हो चुका है, एंड जस्ट कॉन्फिडेंटली जाओ और एग्जाम दे के आओ। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। और आज रखते हैं यहीं पर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।